पिछले कुछ सालों में कोई सेगमेंट सबसे ज्यादा दबा कुचला हुआ है तो वो सेडान का सेगमेंट, वो 3 बॉक्स डिजाइन जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ज्यादा एसयूवीज पे ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है। वहां पे सब 4 मीटर एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, प्रीमियम एसयूवी, हर तरीके की एसयूवीज हैं जो कि बाजार में आ गई हैं और वो एसयूवीज हाथों हाथ बिक भी रही है। लेकिन इन सभी के बीच में एक ऐसी गाड़ी थी जो हार मानने को तैयार कभी नहीं रही, वो होंडा की सिटी, जो कि 25 साल से ज़्यादा का समय इंडियन मार्केट में ही लगा चुकी है। 5वां जनरेशन इसका 2020 में आया था, उसके बाद 2023 में इसका फेसलिफ्ट आया और अब 2026 में ये इसका दूसरा फेसलिफ्ट है जो कि बाजार में आया है। 11.99 लाख की एक्स शोरूम कीमत के साथ 4 वेरिएंट है और जो टॉप वेरिएंट है यानी कि जो हाइब्रिड है उसकी कीमत है 20.99 लाख। यहाँ पर आपको मैनुअल भी मिलेगा, यहाँ पर आपको सीवीटी भी मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा हाइब्रिड। दिस इज नॉट अ प्लग इन हाइब्रिड, यानी कि आपको चार्जिंग की या फिर से स्टेशन ढूंढने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप 27 किलोमीटर पर लीटर तक की अच्छी माइलेज है जो कि पा सकते हैं। एक बड़ा ही अनूठा गणित है जो कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की डेट पे पेट्रोल की कीमत ही है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में हाइब्रिड एक अच्छी सीढ़ी बन सकती है। और अगर आप एसयूवी नहीं सेडान डिज़ाइन फॉर्म चाहते हैं तो सिटी कितनी वाजिब गाड़ी है इतने सालों से। ये मेरे ख्याल में आपके आसपास घर में फैमिली में किसी न किसी ने सिटी ज़रूर इस्तेमाल करी होगी और इस्तेमाल ही नहीं करी होगी, 10-15 साल तक रखी भी होगी। सबसे क्लीन जो मुझे इस गाड़ी में नज़र आ रहा है ना, वो एक तो ये होंडा की जो बैजिंग है जो कि बॉनेट के ऊपर रख दी गई है। पहले बीच में थी, क्रोम का बहुत सारा काम था, वो सब हट गया है। गाड़ी क्लीन लग रही है। ये जो बाई एलईडी लाइट्स है ना जो कि हेडलैम्प्स को जोड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। सेगमेंट में जो कंपटीशन में जो बाकी गाड़ियाँ हैं जहाँ पर वरना मौजूद है वहाँ पर भी आपको ऐसी ही पतली एलईडी की पत्ती है जो कि नज़र आती है, पर यहाँ पे अलग अलग 3 टुकड़े मान लीजिए जो कि कर दिए गए हैं। बट एक बात क्लियर है कि चेहरा देख के आप कहेंगे कि ये बिल्कुल एक नई गाड़ी है, ये कोई अपडेट नहीं है, पर है एक अपडेट ही। प्लेटफॉर्म में कहीं कोई चेंज नहीं है, ये वही 2020 वाला प्लेटफॉर्म है। जब ये सोचते हैं तो थोड़ा हम भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि होंडा अपनी बैजिंग या फिर अपनी गाड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। दे आर नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी, दे आर नोन फॉर द फैक्ट दैट फ्रॉम A to B दे आर द मोस्ट स्टर्डी एंड मोस्ट रिलायबल कार्स। बट होंडा ना रिएक्टिव है और रिएक्टिव होना शायद इंडियन मार्केट के लिए इतना सही नहीं है। ये शायद कोरियंस ने या फिर बाकी जो नए प्लेयर्स बाज़ार में आए उन्होंने दिखा दिया है। आपको क्या लगता है कि होंडा जिस तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए था उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है? कहीं कुछ गलती हो रही है? सिर्फ एक सिटी, अमेज या फिर एलिवेट के भरोसे पूरी होंडा इंडिया को नहीं चलाया जा सकता? क्या आपका ऐसा मानना है या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइएगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल पर, क्योंकि सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है। और मैं अगर दिल से कहूँ, अभी भी अगर मैं घर पे वॉलपेपर लगाऊंगा ना तो एक सेडान का लगाऊंगा, एक एसयूवी का नहीं लगाऊंगा, उरुस को छोड़कर। आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। कलर मैंने जैसा कि कहा कि एक ये नया कलर एडिशन है जो कि इसमें हुआ है, बट एक हल्के से बदलाव में भी ना गाड़ी का जो साइड है वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और वो शायद बदलाव ये अलॉय व्हील के डिज़ाइन में है जो कि आपको नज़र आएगा। लंबाई, चौड़ाई, ग्राउंड क्लियरेंस सब सेम है, इंडियन कंडीशंस के लिए वाजिब है। और ये जो डिज़ाइन है व्हील्स का, ये भी गाड़ी को एक नया कैरेक्टर दे रहा है। इट इज़ लुकिंग गुड। इन शॉर्ट फ्रंट और साइड में छोटे चेंजेस सही, पर चेंजेस आर गुड। ये जो सिटी नेम प्लेट है ना, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मोस्ट ड्यूरेबल रनिंग प्लेट कह सकता हूँ, क्योंकि सिटी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि होंडा की पूरी कंपनी को अब तक बचाए रखने में बड़ा योगदान रखता है। मुझे याद है एक समय था जब डीजल बोला जाता था, सिटी की वैल्यू में थोड़ी कमी आ रही थी। तब शियाज भी शायद वही वक्त था जब बाज़ार में आई थी। 1.5 लीटर का ID टेक इंजन आया, फिर एक बिल्कुल सब कुछ ही बदल गया। फिर होंडा सिटी फिर एकदम से सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद हो गई थी। पर ठीक है, वो बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि अब तो डीजल का सूर्यास्त हो चुका है और अब सूर्योदय हो रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में कोई है तो वो है हाइब्रिड EHEV। यानी कि ये जो हाइब्रिड है
ये हाइब्रिड शायद वो बीच की सीढ़ी है जिसको ग्लोबली भी ज़्यादा लोग इस वक्त इख्तियार कर रहे हैं। ये जो सिंगल पेन सनरूफ है ये इसका एक्स फैक्टर नहीं है, पुरानी बात हो चुकी है। नई बात क्या, उसके लिए जरा नीचे आइए। ये 10.1 इंच का जो टच स्क्रीन देख रहे हैं ये है इसमें नया। ये जो वेंटिलेटेड सीट्स देख रहे हैं ये है नया। इस वक्त तो बैंगलोर में है, लेकिन दिल्ली वाले जो मेरे दोस्त इस वक्त देख रहे होंगे वो इस वक्त इन वेंटिलेटेड सीट्स को देखकर खुश हो गए, क्योंकि दिल्ली में या उत्तर भारत में तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में ये वेंटिलेटेड सीट जो है एक बहुत बड़ा सहारा बन जाएंगी। ये टच स्क्रीन 10.1 का ये कैसा लग रहा है? देखिए, जो पुराने वाला था वो 8 इंच वाला डैशबोर्ड में लगा हुआ था, मैं उसका बिल्कुल फ़ैन नहीं था। कई बार मैं उसके बारे में बोल चुका हूँ। उसमें जो टच एंड फील था वो भी इतना दमदार नहीं था। यहाँ पे ये जो है ना क्लीन दिख रहा है, आई कैन सी फील यू नो इट्स अ प्रीमियम थिंग। बट एक चीज़ जो मुझे गड़बड़ लग रही है वो इसकी पोजीशनिंग। ये आप देखेंगे ना कि ऊपर की तरफ है। यूजुअली हम ड्राइवर सेंट्रिक बात करते हैं, ये ड्राइवर सेंट्रिक नहीं है, ये सनरूफ सेंट्रिक लग रहा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ देख रहा है। गाड़ी चलाते वक्त नज़र तो हटेगी, क्लैरिटी है, लेकिन दोपहर के टाइम पे या जब धूप पड़ रही होगी तब आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ थिंग। इन टोटल आप जब ये ले लेंगे ना, बात करेंगे या कोई जो आपकी गाड़ी में आएगा वो ज़रूर बात करेगा कि इसकी पोजीशनिंग ऐसी क्यों रखी है। मैं भी यही बात करूँगा। आई होप आई गेट द आंसर व्हाई इट इज़ पोजीशन टुवर्ड्स द सनरूफ। 2020 वाला ही पूरे का पूरा डैशबोर्ड है, लेआउट में कहीं कोई चेंज नहीं है, सेम डिज़ाइन है। दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट नॉट मेनी कस्टमर्स will like or appreciate, but I will appreciate this particular block। ये जो हिस्सा है ना, मेनूज बड़े क्लियर हैं, एसी की फंक्शनिंग आपको संभालना बड़ा इजी है। दिस टच एंड फील आल्सो इज़ वेरी नाइस। ये नहीं चेंज किया, अच्छा किया, लेकिन बाकी सब में चेंजेस की दरकार थी। पूरे डैशबोर्ड का नया चीज़ अगर डिज़ाइन बनता तो शायद बेहतर होता, बट होंडा ना बड़ा बच के कदम रखता है। गाड़ी के अंदर डायनामिक्स में कोई चेंज नहीं है। EHEV जो है उसमें आपको अच्छी खासी माइलेज है जो कि मिलेगी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मेक्स ड्राइविंग होंडा अ प्लेजर, समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन सो मैनी काउंटलेस ईयर्स। आपको कोई भी होंडा सिटी वाला ग्राहक ये कहता हुआ नज़र नहीं आएगा कि गाड़ी चलाने मज़ा नहीं आया, या फिर खासकर ये सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली शॉफर रिडन गाड़ी भी है। यस, क्योंकि यहाँ पर जितना लेग रूम आपको मिलता है लग्जरी गाड़ियों में नहीं मिलता है। एंड दिस इज अ कार विद वन ऑफ द बेस्ट राइड क्वालिटीज इफ आई से इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अब जब ड्राइविंग डायनामिक्स की बात आती है तो मैंने जैसे पहले बोला उसमें कहीं कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। 2020 वाला सेम वही प्लेटफॉर्म है, वही इंजन है जिसका इसमें इस्तेमाल किया। 1.5 लीटर का 121 PS की करीब पावर है जो कि ये गाड़ी जनरेट करती है, और 145 Nm का टॉर्क है। अब पावर जो है हाइब्रिड में थोड़ी और ज़्यादा 126 PS तक चली जाती है कंबाइंड आउटपुट की अगर हम बात करेंगे। रिमेंबर, दिस कार इज़ फॉर रिफाइनमेंट, नॉट फॉर एक्साइटमेंट। जो भी होंडा के कस्टमर्स हैं, सिटी के कस्टमर्स हैं, वो शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। अब इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल मिल जाएगा, 7 स्पीड CVT मिल जाएगा। माइलेज की अगर आप बात करेंगे, हमने काफ़ी टेस्ट कर रखा है इसको। सिटी कम्यूटिंग में दिल्ली की बात करूं 12 से 13 किलोमीटर की माइलेज मिल जाती है। बट वहाँ पे ना ये जो EHEV है ना, ये बहुत तगड़ा काम करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 27.23 की माइलेज मिलती है। अब उस माइलेज का मतलब ये है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या फिर जिस तरह की दिल्ली ट्रैफिक की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी रनिंग ऑन प्योर EV मोड, राइट। तो आपका फ्यूल बिल जो है उसपे से प्रेशर बहुत सारा कम हो सकता है। तो द रियल हीरो इन द पैक राइट नाउ इज दैट 20.99 लाख रुपीज EHEV, where it's a better value compared to any other product। क्या अच्छा नहीं है? अच्छा ये नहीं है अगर मैं कहूँ कि होंडा अभी भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है मार्केट में। इंजन की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल बाकी जो उसके कंपटीशन में मौजूद है उनके पास 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल मौजूद है,
so that is more exciting and more fun to drive if compared to this Honda City. वहाँ पर आपको वैल्यू प्रपोजिशन थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं. सो इन दैट वे इट्स अ लिटिल ट्रिकी केस, बट दोज हु वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ना, देयर इज नथिंग wrong in it. आपको परेशानी नहीं होगी. वैसे if I have to compare it ना with the Volkswagen and the Slavia, I like to have more engaging round. I like to have output getting from the road, so from the steering, that feel. वो सभी कुछ ना आपको वर्टस में to be precise ज़्यादा मिलती है, और उसका भी फेसलिफ्ट ड्यू है. उसके बारे में भी सारी खबर हम आपको अपने ऑटो9 चैनल पर देते रहेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू नो द ड्रिल, सब्सक्राइब एंड लाइक. एंड आई नो ऑटोमोटिव कंटेंट जो है इस वक्त उसकी बाढ़ है. बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा. बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर मौजूद हैं. सभी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं. हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा आपकी अपनी भाषा में कंटेंट पहुंचा सके. लेकिन फिर भी कमी होना लाजमी है, लेकिन उस कमी को आप दूर कर दीजिए. कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि क्या कमी है. सुधारने की हम कोशिश करेंगे, ये मेरा वादा है. नमस्कार.